धनबाद भाजपा प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे। बरबड्डा थाना क्षेत्र के कसियाटार में डॉक्टर कृष्ण सिंह के द्वारा कोयला डिपो का संचालन किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों ग्रामीणों और डिपो संचालक के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई थी। पुलिस द्वारा कोयला लोड ट्रक को जब्त किया गया था, लेकिन देर रात ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया था। डिपो संचालक ने 9 नामजद पर मामला दर्ज करवाया था। कोयला डिपो संचालक और ग्रामीणों ने इसे लेकर तनाव बना हुआ है। ग्रामीणों द्वारा आयोजित जनाक्रोश जनसभा को संबोधित करने बाबूलाल मरांडी पहुंचे। सांसद ढुलू महतो, विधायक राज सिन्हा इस दौरान उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सांसद और विधायक ने खुलेआम कोयला चोरी करवाने का आरोप जिला प्रशासन, पुलिस व सरकार पर लगाया है। ग्रामीणों पर झूठा मामला दर्ज करवाने की बात कही। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में कोयला तस्करी खुलेआम हो रही है। अब जिला प्रशासन गलत तरीके से जमीन भी उपलब्ध करवा रही है। विरोध करने पर ग्रामीणों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। ट्रक को सुनियोजित तरीके से जलाया गया। बाद में ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस कप्तान मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। जमीन का गलत कागज बनाकर जमीन लिया गया है, उसकी जांच जिला प्रशासन करे। कागज कभी नहीं मरता, जब इसकी जांच होगी तो सभी पर कार्रवाई होगी। हम फिर से आग्रह करते हैं अपन नेता से कि हम नेताजी का अपन है मामला ताकि जरूर देखा अहिटा के दूध और पानी के पानी और गलत ढंग से चाहे सीओ या बीडीओ या जमीन जो कब्जा कर लो वो फर्जरी केस में जेल भी जाए चाहिए। झूठा केस गांव पर भी ना आना चाहिए। यहाँ पुलिस के लोग भी आए, थाना प्रभारी डीएसपी आए, सुनिए किसी भी कीमत पर गलत तरीके से गांव के लोगों को फंसाने का काम किया तो शुरू से ढुलू महतो लड़ा है, लड़ने का काम शुरू से गरीब दलित गांव किसान मजदूर के लिए जेल गया है। यहाँ के लिए भी अगर अन्याय के खिलाफ जेल जाना पड़े तो एक कदम के पीछे ढुलू महतो नहीं हटने जा रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तुरंत इसका निष्पक्ष जांच करके गांव के निर्दोष साबित करे और दोषी व्यक्ति को तुरंत जेल भेजने का काम करे। अन्यथा देख रहे हैं आपके गलत कारनामों के कारण, आपके चुप्पी के कारण, आपके गलत लोगों का मनोबल बढ़ने के कारण दिन प्रतिदिन यहाँ पे आतंक बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जातिवाद की लड़ाई हो रही है, बाहरी बिक्री की लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर लड़ाई हो रहा है। ये सिर्फ पुलिस की कमजोरी है, पुलिस प्रशासन की कमजोरी है और ये कमजोरी सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमजोरी है। इसलिए मैं आज बोल के जा रहा पुलिस प्रशासन को तुरंत इस पर निष्पक्ष जांच करे और अगर नहीं जांच करने की क्षमता है तो ऊपर भेजिए, सीबीआई जांच हम केंद्र सरकार से करवाएंगे। अगर सरकार में जांच करने की क्षमता नहीं है, क्या हम निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं? माफिया से डर है, गुंडा से डर है, तो यहाँ से अनुशंसा करवाए केंद्र सरकार पर सीबीआई जांच, ईडी जांच कराएंगे। अगर गांव के लोग दोषी है तो गांव के लोग जल जाएंगे, नहीं तो माफिया अगर 55 एकड़ जमीन जीएमएल को कब्जा किया है वो जेल जाएगा, सीओ जेल जाएगा और जो इसमें लिप्त है सारे लोग को जेल जाना पड़ेगा। अगर सरकार देखिए, सबसे पहले तो जिन 50 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ, 50 नहीं 9 लोग नेम्ड एफआईआर है और 60 शायद अज्ञात एफआईआर, और उसमें भी 9 में भी कुछ तो बच्चे हैं। हमारा कहना है कि पुलिस प्रशासन माफियाओं के आदेशानुसार वो काम नहीं करे। जब गांव के लोगों ने दिन के दोपहर 10 बजे सुबह कोयला लादे ट्रक को पकड़ा था और उसके बाद पुलिस को भी लोगों ने खबर किया और जानकारी मिली, शायद 2 पुलिस कांस्टेबल को भी उस पर नियुक्त किया, लेकिन रात के 11 बजे उस ट्रक में लोग आग लगाते और 5 मिनट के अंदर दमकल भी, अग्निशमक जो गाड़ियां होती है वो भी पहुंच जाती है और फिर जो छोटा मोटा लगा आग उसको लोग बुझा देते हैं। इसका मतलब है माफिया और पुलिस ने सब सुनियोजित तरीके से ये काम कर रहे थे कि गाड़ी में हमें आग लगाना है, दमकल तुरंत पहुंच जाए ताकि गांव के लोगों के ऊपर केस मुकदमा किया जाए। इसलिए राज्य के जिला के पुलिस कप्तान से चाहेंगे कि अपने स्तर से इसको जांच करके और अविलंब जो केस हुआ है उसको समाप्त करें
और जिन लोगों ने ये हरकत किया था, यानी आग लगाने का जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था और वो 2 पुलिस कांस्टेबल थे, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लीगल कोयला था तो कोयला चोरी का भी उन्होंने केस नहीं किया। तो आप इससे समझ सकते हो किस प्रकार से षड्यंत्र हो रहा है और गांव के लोगों को दबाने का, डराने का, धमकाने का ये जो प्रयास चल रही है वो सरकार को भी और जिला प्रशासन को भी महंगा पड़ेगा अगर उन्होंने समय रहते कार्रवाई नहीं किया। और दूसरी जो बातें हैं जमीन को लेकर, उसमें से कई कागजात तो हमको लोगों ने देखा कि दलित वर्ग के लोगों के नाम से बंदोबस्त है 2-2 एकड़ करके, और उसके बाद उस जमीन का 52 एकड़ या कितना है 55 एकड़ जमीन को कि कागजात फर्जी डीड बना लिए जाते हैं और उस डीड का नंबर को अगर आप देखें वो चास से मिलता है, यानी वो जमीन चास में है। तो किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया है, तो ये जिला प्रशासन को काम ही देखने का काम है, सीओ का काम है देखने का। अगर इन लोगों ने नहीं सुधरा तो मैंने बार बार कहता हूँ कागज मरता नहीं और कानून के हाथ लंबे होते हैं। आज भले थोड़े दिन के लिए वो बच जाए, लेकिन जिस दिन भी जांच होगी और पकड़े जाएंगे तो अफसर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा करने में माफिया को साथ दिया है, और जमीन तो रिस्टोर होगा, गांव के लोगों का है तो जिनके गांव के लोगों का है तो गांव के लोगों को ही।